हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। इतने लंबे समय काल में पृथ्वी पर बहुत सी घटनाएं घटी। जीवन के सुखद मंजर से लेकर महाविनाशकारी प्रलय जैसी घटनाओं को पृथ्वी ने अपने अतीत में झेला। बीते हुए समय में पृथ्वी पर बहुत सी प्रजातियां आईं और विलुप्त हो गईं। अपने अपने समय में बहुत सी प्रजातियों ने अपने वर्चस्व को साबित किया, लेकिन कोई भी प्रजाति अपने वजूद को अनंत काल तक बचाए रखने में सक्षम नहीं रह पाई। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस धरती पर हम इंसान तो केवल 2 से 2.5 लाख साल पहले ही वजूद में आए। अगर पृथ्वी के बनने से लेकर अब तक के संपूर्ण इतिहास को सिर्फ 1 साल मान लिया जाए, उस हिसाब से पृथ्वी पर हम मनुष्य सिर्फ 1 मिनट पहले ही अस्तित्व में आए। कहने का मतलब हम इंसान इस पृथ्वी पर ज्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों को पृथ्वी की गहराई में दफन अतीत में मौजूद जीवन के अवशेष मिले तो उन्हें देख पूरी दुनिया हैरान हो गई। ज्यादातर लोग पृथ्वी पर राज कर चुके दैत्याकार डायनासोरों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन पृथ्वी पर सिर्फ विशालकाय डायनासोरों ने ही राज नहीं किया था, बल्कि डायनासोरों के अलावा भी बहुत से जीव ऐसे थे जो अगर विलुप्त ना होते तो शायद आज हम इंसान इस पृथ्वी पर ना होते। इस वीडियो में हम उन दैत्याकार जानवरों के बारे में जानेंगे जो अगर आज जिंदा होते तो आप उनके सामने जाने से भी कतराते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के समय में इस धरती पर सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, लेकिन आज से करीब 30 लाख साल पहले समुद्र में राज चलता था मेगालोडॉन का। मेगालोडॉन शार्क प्रजाति की अब तक की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। ये समुद्री जीव 60 फीट तक लंबा होता था और इसका जबड़ा 3 मीटर का होता था, जो कि एक बार में 15 से 20 लोगों को आराम से खा सकता था। इस जीव के दांतों की लंबाई लगभग 7 इंच तक होती थी। कल्पना कीजिए कि जब ये जीव 7 इंच के दांतों से अपने शिकार को अपने जबड़ों में दबोचता होगा तो इसके शिकार का क्या हासिल होता होगा। जब मेगालोडॉन अपने शिकार को अपने जबड़ों में भींचता था तो वो प्रेशर इतना होता था मानो हमारे ऊपर 10 टन का वजन रख दिया जाए। अब आप कल्पना कीजिए कि 100 किलो वजन का प्रेशर हमसे नहीं झेलता तो 10 टन वजन हमारा क्या हासिल करेगा। इनका वजन करीब 100 टन होता था। ये आकार में इतने बड़े होते थे कि इन्हें खाने के लिए बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे हर रोज 1 टन भोजन की जरूरत पड़ती। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट तक होती थी। ये जीव गहरे समुद्र में रहना ज्यादा पसंद करते थे और ज्यादा बड़ा आकार होने की वजह से किनारों पर शिकार करने से ये कतराते थे। मेगालोडॉन इस धरती पर पैदा हुई शार्क प्रजाति की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। सच में ये जीव अगर आज भी जिंदा होता तो ये समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। अब कल्पना कीजिए आज से करीब 40 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले 10 फीट ऊंचे बिच्छू की, जो कितना शक्तिशाली होता था कि एक हाथी को भी मार दे। ये बिच्छू भी आज के बिच्छुओं की तरह ही जहरीला होता था, जो पल भर में अपने शिकार को धराशायी कर देता था। इसका डंक एक भाले की तरह नुकीला और कठोर होता था, जो कि एक पत्थर को भी तोड़ दे, और जिस जीव में ये अपना डंक मार दे उसके आर पार हो जाए। ये पृथ्वी पर गर्म जगहों पर पाया जाता था। अब जरा कल्पना कीजिए कि इतना विशाल बिच्छू अगर आज भी जिंदा होता तो आज हम इसका सामना कैसे करते। अगर आपको इस बिच्छू से भी भय नहीं लगता तो कैसा हो अगर आपका सामना एक ऐसे सांप से हो जाए जो इतना विशाल और शक्तिशाली हो कि वो एक दैत्याकार डायनासोर को भी अपनी ताकत से मसल कर रख दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे विशालकाय सांप टाइटेनोबोआ की। सेरेजोन कोलंबिया की एक कोल माइन में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक फॉसिल खोज निकाला। जब उस फॉसिल की हड्डियों को अरेंज करके रिक्रिएट किया गया तो पाया कि वो फॉसिल दुनिया के सबसे बड़े सांप का था। वो सांप एक लंबी बस के समान था, जिसकी लंबाई 50 से 60 फीट होती थी और वो 1 टन वजनीले होते थे। टाइटेनोबोआ सांप आज के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में 2 गुना और वजन में 4 गुना हुआ करता था। वैसे तो ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन शक्ति और फुर्ती के मामले में ये बड़े से बड़े डायनासोर को भी मसल कर मार गिराने में सक्षम थे। लेकिन असल में डायनासोरों और इन सांपों का आमना सामना तो कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि डायनासोर तो टाइटेनोबोआ के आने से पहले ही विलुप्त हो चुके थे। लेकिन क्या होता अगर ये सांप आज भी जिंदा होता। वैसे अच्छा ही है कि हमारे आने से पहले ही ये सांप भी विलुप्त हो गए। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली मकड़ी महज 1 से 2 इंच बड़ी होती है। वैसे तो ये छोटा सा जीव इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मकड़ी की एक प्रजाति पाई जाती है, फनल वेब स्पाइडर, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। ये मकड़ी इतनी जहरीली होती है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो काटने के महज 10 सेकंड में ही उस इंसान को लकवा मार जाएगा और 2 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी।
इसके जहर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इसका जहर धरती पर पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप से भी 200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अतीत में पृथ्वी पर 20 फीट ऊंची मकड़ी पाई जाती थी और ये बहुत ज्यादा जहरीली थी। ये मकड़ी आज से करीब 25 करोड़ साल पहले ब्राजील के वर्षा वनों में पाई जाती थी। अब आप सोचकर देखिए कि 20 फीट बड़ी मकड़ी का जाला भला कितना बड़ा और मजबूत होगा। इस मकड़ी के 60 पैर थे और ये एक बार में हजारों अंडे देती थी। ये मकड़ी एक चीते से 2 गुना तेजी से दौड़ सकती थी। खैर शुक्र है कि ये मकड़ी भी इंसानों के आने से पहले ही विलुप्त हो गई। आपने छोटी छोटी मक्खियों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अतीत में मोर जितनी बड़ी मक्खियां भी पाई जाती थीं। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ड्रैगन फ्लाई नाम की मक्खी की एक प्रजाति पाई जाती थी। जब ये मक्खी उड़ती तो इसके पंखों का फैलाव 3 फीट तक होता था। ये बहुत तेज आवाज के साथ पंख फड़फड़ाते हुए उड़ती थी। ये मक्खी मांसाहारी थी और ये छोटे छोटे जीवों का शिकार करती थी, लेकिन ये भी गंदगी की ओर आकर्षित होती थी। अब एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि आज की छोटी छोटी मक्खियां कितनी बीमारी फैलाती हैं, तो ये मोर के जितनी बड़ी मक्खी आखिर कितनी बीमारियां फैलाती। मिलिए हास्ट ईगल से। ये अभी तक की इतिहास की सबसे बड़ी चील रही है। अभी तक हमने जितने भी जीवों के बारे में जाना वो सब तो इंसानों के धरती पर आने से पहले ही विलुप्त हो चुके थे, लेकिन हास्ट ईगल का सामना तो इंसानों को भी करना पड़ा था। हजारों साल पहले चील की ये बड़ी प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। इसकी हाइट 5 फीट तक होती थी, लेकिन इसका आतंक बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। उस समय न्यूजीलैंड के लोग इस चील से इसलिए भयभीत रहते क्योंकि ये चील इंसानी बच्चों को अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले जाती और उन्हें खा जाती। इसने इतना आतंक मचा रखा था कि न्यूजीलैंड के लोग अपने बच्चों को इसके डर की वजह से बाहर खेलने भी नहीं जाने देते थे। लेकिन अच्छा हुआ कि ये चील कुदरती तौर पर विलुप्त हो गई। दरअसल इस चील का मनपसंद खाना मुआ पक्षी था, लेकिन जब मुआ पक्षी न्यूजीलैंड से विलुप्त हो गया तो ये चील भी वहां से विलुप्त हो गई। दोस्तों, इस पृथ्वी पर अतीत में बहुत से विशालकाय जीवों ने राज किया, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। वो सभी जीव समय समय पर विलुप्त होते चले गए। पृथ्वी का इतिहास इतना पुराना है कि इस पर न जाने कितने ही विशालकाय दैत्याकार जीवों ने राज किया। समय समय पर इन विशालकाय जीवों के अवशेष मिलते रहते हैं। क्या पता कि भविष्य में वैज्ञानिकों को पृथ्वी की गहराई में छिपा डायनासोरों से भी बड़े किसी जीव का अवशेष मिल जाए। लेकिन इतना तो तय है कि कुदरत में किसी का भी राज हमेशा नहीं चलता। अब चाहे वो डायनासोर हो, टाइटेनोबोआ हो या फिर मेगालोडॉन, कुदरत की समय की चक्की में सब पिस जाते हैं। समय समय पर पृथ्वी पर महाप्रलय आती रहती हैं और उस प्रलय में एक साथ आधी से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन इस धरती पर हम इंसानों की एक इकलौती प्रजाति ऐसी है जो खुद महाप्रलय बनकर पैदा हुई है, क्योंकि जब से हम बुद्धिजीवी इंसानों ने इस धरा की डोर अपने हाथों में थामी है, तब से हमने महाप्रलय करने में कुदरत को कभी निराश ही नहीं किया। अपने छोटे से जीवन काल में ही हम इंसानों ने कुदरत की बहुत सारी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। अरे इतना ही नहीं, हमने तो पृथ्वी के एनवायरमेंट तक को ही बदल दिया और आज हम इंसान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी को समय से पहले तबाह करने की। अगर हमारी कोशिश ऐसे ही लगातार चलती रही तो एक दिन हम पृथ्वी से सभी प्रजातियों के साथ साथ खुद मानव प्रजाति को भी विलुप्त करने में सफल हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि हम इंसान पृथ्वी की सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं, तभी तो हमने अपनी बुद्धिमत्ता को साबित किया है और पृथ्वी को एक महाविनाश की ओर धकेलने में सफल हो रहे हैं। औकात है किसी की कि कोई मंदबुद्धि प्रजाति पृथ्वी की हम इंसानों से ज्यादा दुर्गति कर पाए? आखिरकार हम इंसान बुद्धिमान जो हैं। अगर इंसान अब भी नहीं सुधरे तो कुदरत को करवट बदलते समय नहीं लगेगा। कुदरत इतनी शक्ति रखती है कि वो इंसान रूपी वायरस को पल भर में विलुप्त कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।